हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप एंड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पर। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन से ही हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, टू पाइप्स ए एंड बी can separately fill a tank in 2 hours and 3 hours respectively. If both pipes are opened simultaneously in empty tank, then the tank will be filled in. ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दो पाइप हैं, कोई भी दो पाइप हैं, जैसे मान लेते हैं ए है एक पाइप और दूसरा पाइप बी है। वो ए जो है किसी भी एम्प्टी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है और बी उसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। तो अब उसने कहा है कि अगर ये दोनों टैंक पाइप एक साथ ओपन कर दिए जाएँ तो टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि हम लोग टाइम वर्क में देखते थे, यहाँ पर भी ये हमारे नंबर ऑफ डेज दिए रहते थे या नंबर ऑफ आवर्स दिए रहते, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर नंबर ये आवर्स दिए हुए हैं जो आपको इस टैंक को फिल करने में लग रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेते थे जो हमको टोटल वर्क मिल जाता था। यहाँ पर जो एलसीएम हम लेंगे जो 6 आ जाएगा, ये एक्चुअली टोटल वर्क नहीं, इसको हम यहाँ पर टैंक की कैपेसिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टैंक की कैपेसिटी। ये हमारा जो आता है वो क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ओके, तो देखिए अगर हम टैंक की कैपेसिटी 6 मान लें, तो अगर ये 2 घंटे में इसको फिल कर रहा है तो इसका मतलब ये 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहा होगा? 3। तो भी तो ये इसको 2 घंटे में भर सकता है। और सिमिलरली ये देखिए 3 घंटे में भर सकता है, तो इसका मतलब ये 1 घंटे में 2 निकाल रहा होगा। तो ये कैपेसिटी है। अब देखिए 3 × 2 6 हो गया। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एलसीएम आता है वो होता है कैपेसिटी, और जो टाइम एंड वर्क में आता था वो आता था टोटल वर्क। सिंपल। ये कैपेसिटी है किसकी? ये कैपेसिटी है टैंक की, जो टैंक हमको फिल करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर देखिए जब दोनों पाइप एक साथ ओपन हो गए तो ये 1 घंटे में 3 फिल कर रहा है ए, और बी 1 घंटे में 2 फिल कर रहा है। इसका मतलब दोनों जब एक साथ करेंगे तो दोनों एक साथ 1 घंटे में 5 फिल करेंगे, और हमको फिल कर कितना करना है? 6। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा हमारा 6/5। ठीक है, तो 6/5 मीन्स 1:1/5। ओके, तो ये 1 घंटा तो ये हो गया, और 1/5 आवर का मतलब है 1/5 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट्स मिल जाएगा। दैट इज 12। दैट इज 1 घंटे और 12 मिनट, 1 आवर एंड 12 मिनट्स में हमारा कंप्लीट टैंक फिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली किसकी तरह सेम है? हमारे टाइम एंड वर्क की तरह। यहाँ पर हमको टोटल वर्क मिलता था, अब यहाँ पर ये हमको टंकी की कैपेसिटी मिल रही है। मान लेते हैं 6 लीटर की कैपेसिटी है टंकी की, तो ए 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, तभी तो 2 घंटे में इसको पूरा भर पाएगा, और बी 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, तभी तो 3 घंटे में 6 लीटर भर पाएगा। ओके, तो दोनों एक साथ जब चालू हो जाएंगे तो एक घंटे में 5 लीटर भरेंगे। अगर 5 लीटर भर रहे हैं और हमको 6 लीटर भरना है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? 6/5 आवर्स, या फिर आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 आवर एंड 12 मिनट्स यहाँ पर टोटल टाइम लगेगा इस टैंक को कंप्लीटली फिल होने में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 5 and 6 आवर्स। दैट इज एक पाइप ए है जो किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, एक पाइप बी है जो किसी टैंक को 6 आवर में फिल कर सकता है। पाइप सी कैन इम्प्टी इन 12 आवर्स। अब यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या आ गया, इम्प्टी का मतलब ये पाइप ऐसा होगा जो पानी बाहर निकाल रहा होगा। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा होगा, जैसे ये 2 पाइप हैं ए और ये बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, इनके थ्रू पानी इस पाइप टैंक में फिल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पाइप सी लगा होगा जिसके थ्रू आपका वाटर बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि ए इसको 5 घंटे में फिल कर सकता है और बी उसको 6 आवर में फिल कर सकता है। लेकिन अगर ये टैंक कंप्लीटली फिल हो और ये दोनों पाइप यहाँ पर ना लगे हों, तो ये पाइप सी अगर केवल चल रहा हो तो ये पूरा टैंक 12 घंटे में खाली हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो उसने कहा है अगर
इफ़ ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों पाइप एक साथ ओपन हैं तो टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। ओके, तो देखिए वही कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा कि हम पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका कितना जाएगा 60। तो थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं ये हमारे क्या है टंकी की कैपेसिटी 60 लीटर की। ओके, तो अगर ए उसको 5 घंटे में भर रहा है तो इसका मतलब 1 घंटे में वो कितना भरेगा 12 लीटर ही तो भरेगा। और बी कितने देर में भरेगा इसको 10 लीटर 1 घंटे में। और सी जो है 1 घंटे में बाहर निकालेगा, वो कितना निकालेगा 5 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारे टैंक को फिल करते हैं पाइप, उनको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि ए भी पाइप भर कर रहा था और बी भी इसको फिल कर रहा था। लेकिन जो सी है हमारा, ये क्या कर रहा है इस टैंक को खाली कर रहा है, और खाली कर रहा है तो उसको हमेशा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखिए फिल कितना करना है, टोटल कैपेसिटी कितनी है 60। ठीक है, तो अब देखिए 1 घंटे में कितना टैंक हमारा फिल हो रहा है, कितना फिल हो रहा है। देखिए 12 तो ये फिल कर रहा है, 10 ये फिल कर रहा है, 12 10 22 तो फिल हो गया। लेकिन 1 घंटे में 5 सी बाहर भी तो निकाल देगा। दैट इज जो 1 घंटे में टैंक में पानी आएगा वो कितना आएगा 17 लीटर ही तो आएगा। ठीक है, 1 घंटे में पानी कितना आएगा 17 लीटर आएगा, और हमको भरना कितना है 60। तो टोटल जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा 60 को अगर हम 17 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो 17 तिया 51, 9 रह गया 9/17, दैट इज 9/17 आवर्स लगेंगे इस टैंक को कम्प्लीटली फिल होने में, अगर ए बी सी तीनों पाइप हमारे साइमल्टेनियसली ओपन हैं तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 पाइप्स ए बी सी कैन फिल ए टैंक फ्रॉम एम्प्टी टू फुल इन 30 मिनट्स 20 मिनट्स एंड 10 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। दैट इज ए है कोई पाइप वो 30 मिनट में भर देता है किसी टैंक को, बी है वो उसी टैंक को 20 मिनट में भर देता है, और सी जो है वो उसी टैंक को 10 मिनट में भर देता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि व्हेन टैंक इज एम्प्टी, टैंक हमारा कंप्लीटली क्या है एम्प्टी है, एंड ऑल 3 पाइप्स आर ओपन, तीनों को एक साथ ओपन कर दिया गया। ए बी सी डिस्चार्ज केमिकल सोल्यूशन पी क्यू आर, दैट इज जो ए है वो पी केमिकल रिलीज कर रहा है, बी क्यू रिलीज कर रहा है, और सी जो है आर रिलीज कर रहा है। तो उसने पूछा व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूशन आर इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर 3 मिनट। तो 3 मिनट के बाद जो आर लिक्विड है वो उसका प्रोपोर्शन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहला काम तो हमारा यही होता है कि हम इन तीनों का एलसीएम लेके उस टैंक की कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटी जो हमारी यहाँ पर आ जाएगी कितनी आ जाएगी, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ओके, तो ये 1 मिनट में कितना करेगा 2 लीटर या 2, ये कितना करेगा बी 3, और सी कितना करेगा 6। ठीक है, अब ये जो है ये इनका 1 मिनट में इतना ये लोग रिलीज करते हैं। अब लीटर मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, यूनिट आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो ये 1 मिनट में 2 रिलीज कर रहा है, ये 3 रिलीज कर रहा है, और ये 6 रिलीज कर रहा है। तो अब उसने पूछा है 3 मिनट में जो आर का कितना प्रोपोर्शन होगा। तो आर हमारा कौन सा है, एक्चुअली सी वाला ही तो है। तो 3 मिनट में ए कितना हो जाएगा 2 × 3, बी कितना हो जाएगा 3 × 3, एंड सी कितना हो जाएगा 6 × 3। तो ये टोटल जो है ये हमारा किस में आ जाएगा, टैंक में इतना आ जाएगा, इतना आपका केमिकल टैंक के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन उसने पूछा है उसमें आर का कितना प्रोपोर्शन है, तो आर हम ऊपर पुट कर देंगे। ऊपर वो आर कितना है, आर हमारा है 6 × 3। इसमें देखिए 3 3 3 3 सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/2 + 3 5 + 6 11, 6/11। ये हमारा केमिकल आर का रेशियो हो जाएगा टैंक में। ठीक है, अब इसने 3 मिनट पूछा है, यहाँ पर देखिए टाइम से कोई मीनिंग नहीं था। ये 1 मिनट में भी यही रेशियो रहेगा, 5 मिनट में यही रेशियो रहेगा, 10 मिनट में चाहे जितनी देर रहेगा, रेशियो आपका टैंक में तीनों का यही रहेगा। ओके, तो 6/11 हमारा करेक्ट रेशियो, दैट इज बी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
ए पंप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स। तो एक मान लेते हैं पाइप है जो किसी टैंक को 2 घंटे में फिल कर सकता है। अब बिकॉज ऑफ लीक इट टुक 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। अब लीक का मतलब देखिए यहाँ पर पॉइंट समझ लीजिए, लीक हमेशा बॉटम में ही मानिए, ठीक है। तो लीक के कारण वाटर लीक हो या वेस्ट पाइप लिखा हो, पानी हमेशा टैंक से बाहर को जाएगा और जो फिल करेगा वो ऊपर से फिल करेगा। तो अब देखिए जब उसने कहा लीक आ गया, लीक के कारण अब टोटल लग रहा है 2:1/3। इट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हमारे दोनों पाइप काम कर रहे हैं। अगर हम इसको फिल करने वाले का नाम ए दे रखा है और हमने बाहर लीक के पाइप का नाम बी रखा है, तो इसका मतलब अब जो दोनों पाइप यहाँ पर हमारे काम कर रहे होंगे तभी टाइम आपका बढ़ा हुआ लगेगा। टाइम बढ़ा क्यों? क्योंकि अब पाइप ए से पाइप अंदर ए से पानी अंदर को जा रहा था टैंक से, लेकिन बी से बाहर भी निकल रहा था, इसीलिए जो है हमको अब टाइम बढ़ गया। कितना लग गया? 2:1/3 दैट इज 7/3 आवर्स, ठीक है। तो अब दोनों पाइप काम कर रहे हैं, दैट इज ए प्लस बी जो है के कारण कितना लगा हमारा? 7/3 आवर्स, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखिएगा ये बात कि ए जो है वो फिल कर रहा है और बी जो है वो पानी को बाहर निकाल रहा है, इम्प्टी कर रहा है, ठीक है। तो दोनों की जब काम कर रहे थे तो हमको कितना टाइम लगा? 7/3 आवर्स, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कैपेसिटी इसकी निकाल लें, तो इन दोनों का एलसीएम हम निकाल सकते हैं। हमने फ्रैक्शन का एलसीएम आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं। 7/3, 2 का एलसीएम जब आप निकालोगे तो आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 आ जाएगा एलसीएम। ये हम आपको अपने एलसीएम वाले वीडियो में बता चुके हैं कि फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ओके। तो यहाँ से हमारा 14 आ गया एलसीएम, दैट इज टोटल कैपेसिटी आ गई। तो ए जो है 1 घंटे में 7 लीटर फिल करेगा और बी जब आप 14 को 7/3 से भाग करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। दैट इज ए प्लस बी जो है वो 1 घंटे में 6 फिल कर रहा है। अब देखिए यहाँ से इस बात को समझने की कोशिश करिए। सिंस देखिए ए 1 घंटे में 7 लीटर मान लेते हैं थोड़ी देर के, तो 7 लीटर अगर फिल कर रहा था तो ए प्लस बी जो है वो 6 लीटर ही फिल कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो 1 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है, 1 लीटर, वो किस कारण हो रहा है? इसी बी के कारण। दैट इज बी की कैपेसिटी हम कितना मान लेंगे? -1 ही तो आ जाएगा। ये हमारा फिल वाला है, ये और ये हमारा वेस्ट वाला है, तभी तो ए प्लस बी हमारा 6 बनेगा, ठीक है। फिर समझ लीजिए इस बात को, ए 1 घंटे में 7 लीटर अगर पानी फिल कर रहा है तो ए प्लस बी जब दोनों काम कर रहे हैं तो हम 6 लीटर ही पानी भर पा रहे हैं। इसका मतलब है 1 लीटर पानी आपका बाहर निकल जा रहा है वेस्ट पाइप के थ्रू या लीक पाइप के थ्रू। तो 1 लीटर पानी वो कहाँ से निकल रहा होगा? बी से। तो वही आपकी बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 1 लीटर पानी वो 1 घंटे में बाहर निकाल दे रहा है, ओके। तो उसने क्या पूछा है? द लीक कैन ड्रेन ऑल वाटर ऑफ द टैंक इन। अब उसने पूछा है केवल, अब क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन ये है कि टैंक हमारा कंप्लीटली अगर फुल हो, ठीक है, और केवल बी पाइप काम करे, दैट इज लीक वाला पाइप काम करे, तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस बी जो पाइप है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर पा रहा है, तो और ये फुल कितना हुआ है? 14 लीटर फुल है ना, यहाँ पर 14 कैपेसिटी हमने निकाली थी ना इसकी। तो 14 लीटर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली 14 घंटे लगेंगे। जब 1 लीटर खाली होने में 1 घंटा लग रहा है तो 14 लीटर खाली होने में 14 घंटे लगेंगे। दैट इज डी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 37:1/2 मिनट्स एंड 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। ए किसी टंकी को 37 1/2 मिनट में भर सकता है और बी उसी टंकी को 45 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ ओपन है, बोथ पाइप आर ओपन एंड द सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट में भर जाता है। इफ़ बी इज टर्न ऑफ, बी कितने समय के बाद बंद कर दिया जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो सिंस ए 37 सही 1/2 का हम लिख सकते हैं 75/2,
और ये हमारा 45 भी है। ठीक है, तो हम पहले टैंक की कैपेसिटी अगर निकाल लें तो टैंक की कैपेसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 75/2 एंड 45 का जो एलसीएम होगा ये हमारे टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। तो इसका एलसीएम अगर हम निकाल लें तो फ्रैक्शन का एलसीएम का मेथड आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है, तो उससे निकाल लेंगे तो आ जाएगा 225। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम, दैट इज़ ये हमारी क्या हो जाएगी, टैंक की कैपेसिटी। तो यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जब 225 को 75/2 से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 6, और जब 225 को 45 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। ये दैट इज़ हमारा क्या आ जाएगा, कैपेसिटी ए और बी की। या फिर हम कह सकते हैं ए 1 मिनट में 6 लीटर फिल कर सकता है अगर हम कैपेसिटी इसकी 225 लीटर मान लें तो, और सिमिलरली बी 5 लीटर फिल कर सकता है 1 मिनट में। ओके, अब उसने कहा है कि पूरा जो टैंक है वो हाफ एन आवर का मतलब 30 मिनट में फिल हो जा रहा है। दैट इज़ ये तो उसने कंडीशन लगा दी कि दोनों जो है आपका टैंक जो है वो 30 मिनट में फिल हो जा रहा है। ठीक है, 30 मिनट में टैंक तो फिल हो जा रहा है, लेकिन उसने कहा है कब, जब बी को हमने ऑफ कर दिया है। तो इसने यही पूछा है कि बी को हम कितनी देर के बाद ऑफ कर दें कि टैंक हमारा 30 मिनट में कंप्लीटली फुल हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सिंस हम मान लें कि जो है बी आपका x मिनट के बाद बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम x मिनट मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि x मिनट तक हमारे ए और बी दोनों काम करते रहेंगे। तो ए और बी अगर दोनों काम करते रहेंगे तो ए और बी 1 मिनट में अगर 11 फिल करते हैं तो x मिनट में कितना फिल करेंगे, 11x। ठीक है, तो 11x फिल हो गया। उसके बाद x मिनट के बाद b को बंद कर दिया गया। तो जब b को बंद कर दिया जाएगा तो इसका मतलब केवल a ही काम कर रहा होगा। तो ये 1 मिनट में 6 लीटर अगर फिल करता है तो, और टोटल टाइम कितना लगा है, 30 मिनट ही लगा हुआ है। तो इसका मतलब है अब a कितनी देर काम करेगा, 30 माइनस x मिनट ही तो काम करेगा। ओके, और ये किसके बराबर होगा, टोटल कैपेसिटी के। टोटल कैपेसिटी हमारी ऑलरेडी गिवन है कितनी, 225। ओके, देखिए इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझ लीजिए। जब उसने कह दिया है कि टैंक को फिल होने में 30 मिनट लग रहे हैं, टोटल 30 मिनट लगेगा। ठीक है, और उसने कहा है कि कुछ देर के बाद बी को टर्न ऑफ कर दिया गया है, तो वही टाइम को निकालना है कि बी कितनी देर के बाद ऑफ कर दिया गया था। तो अगर बी को हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि x मिनट के बाद ऑफ कर दिया गया था, तो हम ये कह सकते हैं कि x मिनट तक a और b दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे। तो दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे तो जब a 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है और b 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है, तो a और b दोनों 1 मिनट में 11 लीटर फिल करेंगे। तो जब 11 लीटर 1 मिनट में फिल करेंगे तो x मिनट में 11x फिल कर देंगे। ठीक है, तो x मिनट 11x फिल हो गया। इसके बाद b बंद हो गया। b बंद होने के बाद तो केवल a बचा, और a 1 मिनट में 6 लीटर फिल कर रहा था। तो अब टोटल टाइम जो बचा वो कितना बचा, टोटल अगर 30 लग रहा था तो x टाइम हो चुका है, तो 30 माइनस x टाइम ही तो बचा। उतनी देर तक हमारा केवल a काम करेगा। तो अब ये, और ये टोटल कैपेसिटी हमारी टोटल कैपेसिटी टैंक की कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अब अगर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो ये 11x और यहाँ से आ जाएगा आपका 6x, वो निगेटिव में होगा तो 11 में से 6 चला जाएगा तो 5x बचेगा, प्लस ये 6 इंटू 30 दैट इज 180 बराबर 225। तो 180 कट जाएगा इसमें से तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 5x बराबर आ गया 45, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9। दैट इज 9 मिनट के बाद अगर हम जब b को बंद कर देंगे तो हमारा टैंक ठीक आधे घंटे में कंप्लीटली फुल हो जाएगा। तो दैट इज बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक 20 एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। दैट इज एक पाइप ए मान लें वो 20 मिनट में किसी टैंक को भर सकता है, एक पाइप बी मान लें जो उसी टैंक को 24 मिनट में भर सकता है। अब उसने कहा है एक वेस्ट पाइप यहाँ लगा हुआ है जो 3 गैलन पर मिनट पानी बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो 3 गैलन पर मिनट,
3 गैलन पर मिनट ये बाहर निकाल देता है पानी। तो वेस्ट पानी उसको हम अगर सी पाइप मान लें थोड़ी देर के लिए, उसने उसके बाद कहा है ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर, अगर तीनों एक साथ काम करें दैट इज़ ए बी और सी, तो जो टैंक है वो 15 मिनट में फिल हो जाता है। तो टैंक की कैपेसिटी बताइए। ठीक है, तो देखिए पहला काम तो हम अपना एलसीएम लेके टोटल कैपेसिटी जो निकाल लेते हैं वो निकालें पहले। तो इसके हिसाब से एलसीएम अगर लेंगे तो आ जाएगा 120 एलसीएम आ जाएगा। इससे ए बी और ए प्लस बी सी की इफिशियंसी निकल जाएगी। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 6, बी की इफिशियंसी आ जाएगी 5 और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी 8। ओके, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है और ए प्लस बी की प्लस सी की एफिशिएंसी 8 है। तो इसका मतलब जो ए प्लस बी तो हमको पता है डायरेक्ट 11 है, ए प्लस बी तो 11 है क्योंकि 6 और 5 आपको 11 दिख रहा है। तो जो 3 की यहाँ पर कमी हो रही है वो किस कारण हो रही है, इसी वेस्ट पाइप सी के कारण। तो इसका मतलब सी की जो कैपेसिटी आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये 1 मिनट में 3 पानी बाहर निकाल रहा है। तो अगर हम इसको गैलन मान लें थोड़ी देर के लिए 120 गैलन, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 मिनट में 3 गैलन पानी ये बाहर निकालेगा। तो अगर ये 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालेगा और यही हमारी कंडीशन गिवन भी है कि ये 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकाल रहा है, तो इसका मतलब जो टैंक की कैपेसिटी हमने मान रखी है यही हमारे टैंक की एक्चुअल कैपेसिटी भी हो जाएगी। दैट इज 120 इज अवर करेक्ट आंसर। दैट इज सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कैलकुलेशन तब करनी पड़ती जब ये हमारा यहाँ पर मैच ना करता। जैसे यहाँ पर अगर दिया होता ये जो है 6 गैलन प्रति मिनट निकाल रहा है, तो और यहाँ पर हमने निकाला 3 गैलन प्रति मिनट आ रहा है, तो इसका मतलब फिर हमको कैलकुलेशन यहाँ पर दूसरी लगानी पड़ती। ओके।